नमस्कार बच्चों, आज हम इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बच्चे ये चैप्टर जनरली छोड़ देते हैं, सबसे आसान चैप्टर है और इसकी वेटेज भी 5 नंबर की है। 10th क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करेंगे एग्जाम्पलर के, और मैंने ज़्यादातर देखा है कि एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों मेरे साथ रहना और इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना और रिवाइज़ करना, फिर अपने आप बाद में वॉइस को बंद करके अपने आप आंसर्स करके देखना कि आपने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं बाद में जब रिवीजन करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। बेटे इकोसिस्टम होता है जिसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, सारा कुछ, बायोलॉजिकल भी एंड नॉन बायोलॉजिकल भी। इकोसिस्टम में एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं, जो बनाए जाते हैं। नेचुरल जो मिलते हैं उनको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे इसमें आपने देखा कि पॉन्ड नेचुरली है, लेक नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, मगर क्रॉप फील्ड हम बनाते हैं, हमारा किसान बनाता है। तो क्रॉप फील्ड जो सा है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जबकि बाकी जो से हैं दे आर दी नेचुरल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। इन द फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। कहता एक फूड चेन में थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन ऑक्यूपाइड करता है? देखिए सबसे फर्स्ट लेवल जो सा होता है वो तो आपका ग्रीन प्लांट्स होता है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो फूड को बनाते हैं। दे हैव अ पोटेंशियल टू सिंथेसाइज द फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और रेडिएंट एनर्जी दैट इज़ लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे तो प्रोड्यूसर आते हैं। सेकंड लेवल पर कौन आते होंगे? जो उन प्लांट्स को खाते हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोरस आते हैं। तो थर्ड पे कौन आते होंगे? थर्ड पे जो हर्बीवोरस को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। तो ये कार्निवोरस थर्ड लेवल ट्रॉपिक लेवल पर आते होंगे। तो इसका आंसर क्या है? ए। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। डीकम्पोजर वो होते हैं जब कोई जीव जंतु मर जाता है या वो कोई उनको वो कर दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है, तो उनको ये डीकम्पोजर जो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको डीकम्पोज कर देते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं। डीकम्पोजर ये होते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है जी ए। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आते हैं? कार्निवोरस। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोरस, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं फर्स्ट कार्निवोरस या फर्स्ट कार्निवोरस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं और हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये सीधा प्लांट्स को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? ठीक है जी, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे 5 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है और वो कहता है कि प्रोड्यूसर लेवल पे दैट इज़ फर्स्ट लेवल पे कौन कितनी होगी। तो जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर उसने एक एग्जांपल भी दे रखा है। ग्रास जो सा है ये प्रोड्यूसर लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ग्रास ऊपर हर्बीवोरस है दैट इज़ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और फ्रॉग यहाँ पर हमारा थर्ड आ गया। प्राइमरी कार्निवोरस हैं ये, कार्निवोरस हैं। और स्नेक आ गया हमारा जी सेकेंडरी कार्निवोरस, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। और हॉक फिफ्थ पे आ गया, फिफ्थ लेवल पे। तो ये स्नेक पे हमें 5 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। तो फ्रॉग के पास कितनी होगी? फ्रॉग के पास इससे 10 टाइम्स ज़्यादा होगी, दैट इज़ 50 किलो जूल। 50 किलो जूल। ग्रास ऊपर के पास कितनी होगी? ग्रास ऊपर के पास फ्रॉग से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी, कितनी होगी? 500। तो ग्रास के पास कितनी होगी? 500 का भी 10 टाइम्स, दैट इज़ 5000। तो आंसर क्या आएगा? 5000। देखिए हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी सिर्फ रह जाती है, बाकी 90% इन्वायरमेंट को चली जाती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है 10 टाइम्स। जैसे अभी हमने देखा कि स्नेक से हम फ्रॉग पे आए तो फ्रॉग के पास 50 हो गया था, ग्रास ऊपर के पास 500 हो गया था, ग्रास के पास 5000 हो गया था। तो हॉक के पास अगर मैं सोचूं तो कितना होगा? तो 5 का भी 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, दैट इज़ 0.5।
An ecosystem includes an ecosystem includes इकोसिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा आता है, लिविंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग बींग्स भी आ जाते हैं। जैसे हम आपका स्कूल एक इकोसिस्टम है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और उसमें वहाँ के पंखे, वहाँ की विंडोज़, वहाँ की डोर्स, वहाँ के आप बच्चे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पेड़ पौधे सब इकोसिस्टम में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, accumulation of biodegradable pesticide, non-biodegradable pesticide in the food chain is in increasing amount at each higher trophic level is known as, उसको क्या कहते हैं? यूट्रोपिफिकेशन, पोल्यूशन, बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन या फिर एक्यूमुलेशन। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड फूड चेन में आ जाते हैं और ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो पहले इन टर्म्स को थोड़ी सी को समझ लेते हैं। यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है? यूट्रोपिफिकेशन होता है कि जब कोई वाटर बॉडी ऊपर ग्रीन प्लांट से ढक जाए और नीचे उसको सनलाइट ना मिल पाए, जिसके कारण नीचे वाले प्लांट फोटोसिंथेसिस ना कर पाएँ और नीचे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो प्लांट्स जो से होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स मरना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाटर के ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर आपने ऑयल की वो कर दिया, सब ऑयल फेंक दिया, तो वहाँ पर इसको हम यूट्रोपिफिकेशन कहते हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। जब भी कोई एयर, विंड या सॉइल या वाटर अनडिज़ायरेबल मटेरियल से मिल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन कह देते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन आपको बता ही दिया है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, उनको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डिप्लीजन ऑफ ओजोन इज़ मेनली ड्यू टू ओजोन यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे प्रेजेंट होती है, ऊपर O3 होता है इसका फार्मूला। ओजोन अगर धरती पर आ जाए तो बड़ी हार्मफुल है, मगर ऊपर ये क्या करती है? यूवी लाइट्स को अर्थ एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती और हमें बचाती है यूवी लाइट से, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। यूवी लाइट्स हमें स्किन कैंसर कर देती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मार देती हैं। तो इनकी डिप्लीशन कौन कर रहा था? ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सा होता है, इट इज़ यूज इन योर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में इनको यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में और ACs में। तो अब ये यूज़ करने बंद कर दिए गए हैं। अब जो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनमें CFC को यूज़ नहीं करते, क्योंकि CFC ऊपर ओजोन की डिप्लीशन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट होगी लाइट एनर्जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? ये सिंथेसाइज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कौन है? ये हैं जी हमारे प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, और प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा, वो वहाँ पर लाइट ना बोलकर रेडिएंट एनर्जी बोल देगा, तो रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? लाइट होती है। और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ना बोलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देगा, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फूड की जगह वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर देगा। मगर आपने समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्रोड्यूसर करते हैं, या ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ। देखिए, फूड की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन है, तभी तो फूड चेन नाम ही तभी पड़ा ना। और फूड क्या है? फूड एक केमिकल एनर्जी है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आंसर क्या आएगा जी? केमिकल एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। Organism of the higher trophic levels which feed on the several types of organism belonging to the lower trophic level constitute the, कहता एक ट्रॉपिक लेवल, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे बैठे हैं वो बड़े सारे लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को पे फीड होते हैं या खाते हैं उनको। तो ये क्या बना देते हैं? देखिए, ये जैसे पीकॉक है, पीकॉक रेड्स को भी खाता है, पीकॉक छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है। तो ऐसे ही हॉक, ये क्या करते हैं? ये फूड चेन्स को आपस में लिंक्ड कर देते हैं, दूसरी फूड चेन को
एक वन पर्टिकुलर फूड चेन के साथ लिंकिंग करते जाते हैं, जिसके कारण एक वेब बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फूड वेब। इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनके लिए हाई ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म हैं जो फीड करते हैं डिफरेंट लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है जी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, देखिए एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर जा रही है। पहले प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस हर्बीवोरस को एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर से, हर्बीवोरस एनर्जी देते हैं किसको, कार्निवोरस को। मगर उल्टी कभी नहीं होती, कार्निवोरस कभी भी प्रोड्यूसर को एनर्जी नहीं देंगे। तो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन टू द यूवी रेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रिज में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं जो ओजोन की डिप्लीशन करती है, और ओजोन जो सी है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को नीचे नहीं आने देती, नहीं तो वो हमें स्किन कैंसर हो जाए या फिर हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाए। तो इसमें वो पूछ रहा है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन टू द यूवी रेस में क्या हो जाएगा, एक तो इम्यून सिस्टम चला जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और दूसरा स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3, जहाँ पर भी आपको 1 और 3 सी में है तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर इसका, तो ये हो जाएगा। इन द फॉलोइंग ग्रुप्स विच ग्रुप्स कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो गलती सड़ती नहीं है, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करके उसको गला सड़ा नहीं सकते, तो कौन कौन सी हैं। वुड, पेपर, लेदर, देखिए वुड पेपर ये तो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेदर, इनके ऊपर भी फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा। पॉलीथीन, डिटर्जेंट, PVC, बिल्कुल पॉलीथीन नहीं गलता सड़ता। डिटर्जेंट की भी यही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और PVC भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये दूसरा तो है ही है आंसर। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास, इसमें ग्रास जो सा है वो गल जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड DDT, यस ये आएगा। अब बेकेलाइट जो सा होते हैं बेटे, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये स्विचेस में यूज़ होते हैं, स्विच में। DDT लगभग सभी कंट्रीज़ में बैन है, हमारे देश में भी बैन है DDT एक पेस्टिसाइड है, तो ये भी पेस्ट के मारने के काम आता है, मगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये भी बेटे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका ये हो गया, आंसर क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ, तो D इज़ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन्स, क्या चीज़ है जो लिमिट्स कर देती है फूड चेन को ट्रॉपिक लेवल्स में, वो आ गया जी आपका डिक्रीज इन द एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी का लोअर डाउन हो जाना। क्योंकि जब आपने देखा था कि सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे जा पाती है, तो उससे आगे नहीं जा पाती, तो इसलिए ये एक बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर प्रोड्यूसर, यस ये तो अपना खाना आप बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बनाते हैं। अगली लाइन देखिए, सी प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर सेम ही तो बात है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा कर रही हैं, तो इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है जी बी, इन ऑर्गेनिक नहीं आना चाहिए था, इट शुड बी इनऑर्गेनिक। चलिए, विच ऑफ द ग्रुप ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, ग्रास, लॉयन, रैबिट, वॉल्फ। देखिए ग्रास को कौन खा गया, ग्रास को रैबिट खा गया, रैबिट को कौन खा गया, वॉल्फ खा गया, वॉल्फ को कौन खा गया, लॉयन खा गया। ठीक है, पहली बनती है। प्लैंकटॉन्स को फिश खा, ग्रास ऊपर को फिश नहीं खा सकती, या प्लैंकटॉन्स को फिश खा गया, फिश को मैन खा गया, मगर यहाँ पर ग्रास ऊपर किसी काम का नहीं है, तो ये गलत है। वॉल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, ग्रास को कोई खाने वाला ही नहीं है, तो ये भी गलत है। फोर्थ, हाँ ग्रास को कौन खा गया, ग्रास ऊपर को कौन खा गया, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक को कौन खा गई, ईगल, तो ये भी बनती है। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ इसमें बनता है, सॉरी कौन सा बनता है, एक तो फोर्थ है ही है और एक बनेगा ही फर्स्ट और फोर्थ, आंसर इज डी। द परसेंटेज ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ऑल ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे आंसर लगाते हैं D%, नो, बिल्कुल गलत है। डी 10% तो तब शुरू होता है जब प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस खाया था, तब 10% जाती है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस तब 10%, मगर यहाँ पर सिर्फ 1% सोलर एनर्जी ही पौधे लेते हैं और उससे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आंसर इज ए।
In the given figure 15.1, the various trophic level are shown in the pyramid at which trophic level is the maximum energy available. तो सबसे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ट्रॉपिक लेवल 1 पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो इसका आंसर आएगा T1. What will happen if deer is missing? अगर डियर मिसिंग हो गया तो क्या होगा? तो देखिए जी, टाइगर किसको खाएंगे? डियर को खाते थे, मगर अब टाइगर डियर है ही नहीं, तो टाइगर डियर को नहीं खा पाएंगे, तो वो मर जाएंगे फूड की स्कैर्सिटी से, और ग्रास को कोई खाने वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा. क्वेश्चन नंबर 19, द डीकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, वो क्या करते हैं? डीकम्पोजर में आपको पहले भी बताया कि डीकम्पोजर क्या करते हैं. डीकम्पोजर ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं. बेटे हम जब अगर मान लीजिए कोई बंदा मर जाता है और हम उसको बरीड करते हैं धरती के नीचे, तो वो उसको ऑर्गेनिक है, वो बॉडी उसकी ऑर्गेनिक है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में. तो ये होगा. इफ़ द ग्रास ऊपर इज ईटन बाय द फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम. ग्रास ऊपर क्या है? ग्रास ऊपर आपका हर्बीवोरस है, और फ्रॉग क्या है? फ्रॉग क्या हो गया आपका? कार्निवोरस. मगर यहाँ पर उसने ऐसा कोई दे नहीं रखा, तो यहाँ पर उसने क्या दे रखा है? प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर टू डीकम्पोजर. नहीं भैया, प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर तो हो ही नहीं सकते. प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, फिर वही अगर प्रोड्यूसर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट्स हैं. तो यहाँ तो ग्रास ऊपर को वो खा रहा है, कौन? फ्रॉग. तो यहाँ पर क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर. तो डी आंसर हो ही नहीं सकता, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी थोड़ा खा सकता है, तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या करेगा? हमारी पोल्यूशन करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा, तो इसीलिए इट शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. लास्ट क्वेश्चन आ गया था ये 21 क्वेश्चन, और आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू बच्चे.